रीमा एक सीधी साधी लड़की थी जिसे लगता था कि शादी एक पवित्र बंधन होता है। लेकिन शादी के बाद समझ में आया कि पवित्र बंधन बस पैसों का होता है, रिश्तों का नहीं। उसका पति अमित एक शराबी निकला और उसके लिए बीबी बस एक 100 पीस थी। ये बात भी रीमा को शादी के बाद ही पता चली। अमित रोज रात को शराब पीकर घर आता और रीमा जब भी उसे मना करती तो वो रीमा को गालियां देता और कभी कभी तो हाथ भी उठा देता। रीमा फिर भी सब कुछ सहती रही क्योंकि माँ ने कहा था कि बेटा, ससुराल में चाहे कितना भी कर लो फिर भी सहना तो पड़ता ही है। सास, ससुर, ननद, जेठ, जेठानी सबकी कमी अमित ही पूरी कर देता था। पहले तो रीमा ने अमित को बहुत समझाने की कोशिश की। घर परिवार, जिम्मेदारी सब कुछ सिखाया, समझाया, लेकिन अमित के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो अपने ही नशे में धुत रहता। यहाँ तक भी चलो सही था, कम से कम शराब पीकर भी वो अपने घर तो आता, रात को चैन से तो कटती। लेकिन कुछ दिनों से अमित अपने ही जैसे 4-5 शराबी दोस्तों को घर भी लाने लगा। रीमा ने इसका खूब विरोध किया, लेकिन कहते हैं ना कि मर्दों के आगे सीधी साधी औरतों की चलने नहीं पाती। हार गई रीमा अपने पति के आगे और आखिरकार रीमा की जिंदगी में वो काली रात भी आ गई जिसके बारे में रीमा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। एक दिन अमित के 2-3 दोस्त घर आए। अमित ने रीमा से उनके लिए खाना बनाने के लिए बोला तो गुस्से में रीमा चुपचाप किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद ही अमित एक गिलास दूध लेकर आया और रीमा को देते हुए बोला, रीमा, माफ़ करना, आज के बाद मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। आज बस तुम सबके लिए खाना बना दो, कल से मैं इन्हें भी नहीं आने दूंगा। अचानक से अमित का बदला हुआ रूप देख, उसकी प्यार भरी मीठी बातें सुन भोली भाली रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसका पति शायद समझ चुका है, अब उसके दुख भरे दिन खत्म होने वाले हैं। और रीमा की इसी मासूमियत का फायदा उठाते हुए अमित ने वो गिलास का दूध उसे पकड़ाते हुए कहा, दिन भर काम करते करते थक जाती हो ना। पहली बार तो अमित ने इतने प्यार से खुद सामने से रीमा को बोल रहा था। ऊपर से उसने शराब भी नहीं पी रखी थी और सबसे बड़ी बात, पहली बार तो उसने रीमा के दुख, तकलीफ, उसकी थकान का अंदाजा हुआ था। रीमा को क्या पता था कि इस मीठी मीठी बातों के पीछे कितना बड़ा जहर छुपा है। अमित के बहकावे में आकर उसने तुरंत ही दूध का पूरा गिलास ही खत्म कर दिया। दूध खत्म होते ही अमित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दौड़ गई। देखते ही देखते रीमा को सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। सर भारी लगने लगा, चक्कर से आने लगे। खुद को संभाल नहीं पाई वो और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। और जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसकी पूरे बदन में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने डंडे से उसकी अच्छे से पिटाई की हो। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। बगल में ही अमित सो रहा था। रीमा को कुछ शक हुआ तो वो अमित के उठने का इंतजार करने लगी। करीब 1 घंटे बाद अमित उठा और उठते ही उसने शराब की पूरी शीशी खाली कर दी। रीमा ने जब देखा कि अमित उठ गया है, वो उसके पास जाकर बोली, अमित, कल रात को कुछ हुआ था क्या? मेरा पूरा शरीर थका थका सा लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ था मेरे साथ? और तुमने जो मुझे दूध दिया था उसे पीते ही मुझे एकदम से चक्कर आ गया, ऐसा क्यों? कहते हुए रीमा ने ध्यान से अमित के चेहरे की ओर देखा तो अमित ने बड़े ही बेहूदगी हंसी हंसते हुए जो कहा उसे सुन रीमा की रूह तक कांप उठी। अमित ने नशे में हंसते हुए कहा,
कल एक ऐसी रात थी जिसके बारे में तुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन कल की रात मेरे लिए गोल्डन वाली रात थी, माला माल करने वाली रात थी। अमित की गोल गोल बातें सुन चीख पड़ी रीमा। चिल्लाते हुए उसने कहा, अमित, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अमित ने बड़े ही बेशर्मी से कहा, मैंने तेरे शरीर को किराए पर दे दिया था कल रात, क्या करेगी बोल। सुनते ही जैसे रीमा को सांप सूंघ गया हो, बिल्कुल सन्न रह गई वो। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे क्या ना करे। दिमाग ने तो साथ ही छोड़ दिया। तभी बड़ी ही बेहयाई से अमित ने रीमा से कहा, देखो रीमा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूं। जब मुझे कोई ऐतराज नहीं है तो तुम्हें भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं क्या कहता हूं कि बहुत अच्छा रास्ता है हमारे पास, बहुत अच्छा मौका है। पता है तुम्हें, 50,000 मिले हैं कल के। हर दूसरे तीसरे दिन अगर हमें ऐसे ही 50,000 मिलने लगे तो सोचो कितने अमीर हो जाएंगे हम। क्या क्या नहीं होगा हमारे पास। तुम ये सती सावित्री वाला नाटक छोड़ो, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। आज भी मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है, बड़ा ही मोटा और तगड़ा माल मिलेगा। चुपचाप से रोना धोना छोड़ो और रात की तैयारी कर लो। अमित की बात सुन रीमा के तन बदन में आग लग गई। ज्वालामुखी बन चुकी थी वो। बिना सोचे समझे पास में पड़ा हुआ हथौड़ा उठाया और जैसे ही अमित प्यार से उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि उसने जोर से अमित के सर पर हथौड़ा दे मारा। किसी कटे हुए पेड़ की तरह अमित तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। फिर रीमा सीधे वो हथौड़ा ले पुलिस स्टेशन पहुंच गई और साफ साफ पुलिस वालों से बोली, मैंने अपने पति को मार दिया, जिसने मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला। आज मैंने उसे सच में मार दिया। रीमा की बात सुन पूरे थाने में सन्नाटा। रीमा ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने कहा इस महिला के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण हुआ है, एक तरह से बलात्कार, रेप, गैंग रेप। तो पुलिस वालों ने कहा फिर इसने जो किया उसे अपराध नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं। जब सारी खबर रीमा के मायके वालों को पहुंची तो वो भागते हुए थाने आए। रीमा की मां रीमा के सामने बिल्कुल भी नहीं रोई, बल्कि मजबूती से खुद पर कंट्रोल करते हुए रीमा को हिम्मत देते हुए बोली, बेटा तुम मेरी बेटी नहीं बेटा है। गर्व है मुझे तुम्हारे ऊपर। तुमने जो किया वो हर एक लड़की को करना चाहिए। तुमने हिम्मत दिखाई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। पहली बार अमित को मारने के पहली बार माँ को देख रीमा फूट फूट कर रोई, खूब रोई, जोर जोर से चीखी चिल्लाई। उसकी माँ ने भी उसे शांत नहीं कराया, बल्कि बोली, रो ले बेटा, खूब रो ले। ये आंसू तुम्हारी जिंदगी के अंतिम आंसू होने चाहिए। आज के बाद फिर तुम्हारी आंखों से कभी आंसू नहीं आएंगे। रो ले बेटा, मन हल्का हो जाएगा। मेरी नज़रों में तुमने कोई पाप नहीं किया है, और अगर भगवान है तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। खैर, सारी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद, रीमा की मेडिकल रिपोर्ट, सारी जांच, सारे टेस्ट के बाद और अमित का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी साफ साफ निकला कि अमित ने शराब पी रखी थी। आखिरकार रीमा को कानूनन रिहा कर दिया गया, क्योंकि रीमा ने जो किया वो कोई अपराध नहीं था, वो आत्मरक्षा था। और हर लड़की को अपनी आत्मरक्षा करने की पूरी छूट और आज़ादी
होती है। पति पत्नी का रिश्ता पैसों का मोहताज नहीं होता है। पति पत्नी के रिश्तों में इज्जत, प्यार, मान सम्मान और विश्वास सबसे बड़ा होता है। ये ऐसी नींव होती है जिससे जिंदगी की कैसी भी दरिया को पार किया जा सकता है। पति रूपी रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो आपकी नज़रों में उसका क्या इलाज होना चाहिए? क्या रीमा ने सही किया? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।